हेलो नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको रेलवे एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएशन की जो पोस्ट निकली हुई है उनके बारे में बताने वाला हूं। तो कृपया वीडियो को बिना स्किप किए ध्यान से सुनिए, आपको कंप्लीट जानकारी इसके बारे में दी जाएगी। तो सबसे पहले आपको बता देते हैं कि ये फार्म स्टार्ट कब हुए थे। तो रेलवे एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएशन और अंडर ग्रेजुएशन और ग्रेजुएशन दो टाइप की पोस्ट निकली हुई हैं। जो लोग +2 पास हैं और ये फार्म भरना चाहते हैं तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं, और जिन्होंने ग्रेजुएशन की हुई है वो भी इस फार्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ इसकी स्टार्ट। ये फार्म 28/10/2025 को स्टार्ट हुए थे और 27/11/2025 तक भरे जाएंगे। फीस की लास्ट डेट इसकी 29/11/2025 रहेगी। और अगर किसी कारणवश किसी फार्म में कोई गलती हो जाती है तो उसकी करेक्शन के लिए 30 नवंबर से 9 दिसंबर तक का टाइम दिया जाएगा। और इसमें 2 एग्ज़ाम होंगे, स्टेज 1 और स्टेज 2। कभी किसी को ये डाउट हो कि इसमें एक ही एग्ज़ाम होगा, इसमें 2 एग्ज़ाम होते हैं। अच्छा, अब इसकी एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो इसमें जनरल और ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 500 रुपये फ़ीस रहेगी। SC ST EBC और एक्स सर्विसमैन कैटेगरी के लिए 250 रुपये फ़ीस रहेगी। और ऑल फीमेल कैटेगरी सभी लेडीज़ या लड़कियां जो किसी भी, चाहे वो जनरल से हो, चाहे वो SC से हो, चाहे वो ST से हो, उनकी सभी की 250 रुपये ही फीस रहेगी। मेरिटोरियस और थर्ड ग्रेड जेंडर यानी कि ट्रांसजेंडर जो होते हैं उनके लिए भी 250 रुपये ही फीस लगेगी। पेमेंट ऑनलाइन मोड से भरी जाएगी। रिफंड टर्म जनरल OBC कैटेगरी के लिए 400 रुपये रिफंड किए जाएंगे और अदर कैंडिडेट के लिए 250 रुपये रिफंड किए जाएंगे। ये जो रिफंड वाली पेमेंट है ये एग्ज़ाम देने के बाद आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र की जाएगी। एज लिमिट की बात करें तो इसके अंदर 18 साल से और 30 साल तक के कैंडिडेट्स इस फार्म को अप्लाई कर सकते हैं। और एज लिमिट एज ऑन 1/1/2026, एज की गणना 1/1/2026 के अनुसार की जाएगी, यानी कि 1 जनवरी 2026 को आपकी एज 18 से 30 साल के बीच होनी चाहिए। और OBC कैटेगरी में ये 3 साल की छूट है और SC कैटेगरी में 5 साल की छूट है। तो यानी कि 18 से 33 OBC के लिए और 18 से 35 SC के लिए है। अब इसके सिलेक्शन प्रोसेस की बात करते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस इसमें सबसे पहले CBT स्टेज 1 रिटन एग्ज़ाम लिया जाएगा जो ऑप्शनल होगा। उसके बाद इसमें सेकंड 2 स्टेज पे रिटन एग्ज़ाम लिया जाएगा। तीसरे नंबर पे इसमें टाइपिंग टेस्ट होगा। ये दोनों एग्ज़ाम क्वालिफाई होने के बाद इसमें टाइपिंग टेस्ट लिया जाएगा। अगर वो टाइपिंग टेस्ट अगर आप क्वालिफाई कर देते हो तो उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद मेडिकल एग्ज़ाम लिया जाएगा। मेडिकल कंप्लीट होने के बाद आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अब इसमें बेस पे स्केल की बात करें तो जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की पोस्ट के लिए 19,900 रुपये लेवल 2 के लिए, अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट के लिए 19,900 लेवल 2, ट्रेन्स कम क्लर्क के लिए 19,900 लेवल 2, कमर्शियल कम टिकट क्लर्क के लिए 21,700 लेवल 3 के हिसाब से पे ग्रेड दिया जाएगा। अब इसमें क्वालिफिकेशन की बात करते हैं। अगर आप इसमें कमर्शियल कम टिकट क्लर्क की पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो आप केवल 12वीं पास होने चाहिए, चाहे वो किसी भी बोर्ड से हो। अगर आप ट्रेन क्लर्क का फॉर्म अप्लाई करते हैं तो भी आपको 12वीं पास होना चाहिए, चाहे वो किसी भी बोर्ड से हो। अगर आप अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट का फॉर्म अप्लाई करते हैं तो उसके लिए 12वीं पास और टाइपिंग होनी चाहिए। टाइपिंग की स्पीड 30 वर्ड पर मिनट इंग्लिश में और 25 वर्ड पर मिनट हिंदी में होनी चाहिए। इसके अलावा जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, इसके लिए 12वीं पास के साथ में टाइपिंग 30 वर्ड पर मिनट इंग्लिश में और 25 वर्ड पर मिनट हिंदी में होनी चाहिए। अब इसमें पोस्ट की बात करते हैं तो इसमें टोटल 3,058 पोस्ट दी हुई हैं, जिसमें से अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट की 394 पोस्ट रहेंगी। कमर्शियल कम टिकट क्लर्क के लिए 2424 पोस्ट रहेंगी। जूनियर कम क्लर्क टाइपिस्ट के लिए 163 पोस्ट, ट्रेन क्लर्क के लिए 77 पोस्ट। अब इसमें एग्ज़ाम पैटर्न की बात करते हैं तो एग्ज़ाम इसमें नेगेटिव मार्किंग रहेगा 1/3 में, और 1.5 घंटे का पेपर होगा। पेपर में जो पोर्शन आएगा वो बता देता हूँ आपको। पहले जो फर्स्ट स्टेज का एग्ज़ाम होगा उसमें क्या सिलेबस आएगा। जनरल अवेयरनेस के 40 क्वेश्चन आएंगे, 40 नंबर के होंगे। उसके बाद मैथ 30 क्वेश्चन आएंगे, 30 नंबर के होंगे। और रीजनिंग के 30 क्वेश्चन आएंगे जो 30 नंबर के ही होंगे। तो टोटल आपका 100 नंबर का पेपर होगा। अब जो सेकंड स्टेज का एग्ज़ाम होगा वो उसमें भी नेगेटिव मार्किंग रहेगी और टाइम वही 1.5 घंटे का रहेगा।
इसमें जर्नल अवेयरनेस के 50 क्वेश्चन होंगे 50 नंबर के, मैथ के 35 क्वेश्चन होंगे 35 नंबर के, रीजनिंग के 35 क्वेश्चन होंगे 35 नंबर के। तो टोटल आपका 120 नंबर का पेपर होगा। इसके बाद टाइपिंग टेस्ट लिया जाएगा पोस्ट के हिसाब से। सभी पोस्ट के अंदर टाइपिंग नहीं है, जो आप पोस्ट अप्लाई करोगे उसी पोस्ट के हिसाब से टाइपिंग टेस्ट होगा। तो दोस्तों, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी? अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और सब्सक्राइब करें। और ऐसी ही मज़ेदार वीडियो में इंटरेस्टेड वीडियो पाने के लिए कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।